तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। अगर इससे पहले आपने क्वेश्चन को नहीं देखा तो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? ऑप्शन नंबर ए स्वीकार्यता, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी क्रांति या ऑप्शन नंबर डी अनुकूलन। तो बताइए सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध के में महिलाएं संबंधित नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वार्तालाप कौशल, ऑप्शन नंबर बी बहुविकल्पीय प्रश्न या ऑप्शन नंबर सी परियोजना कार्य या ऑप्शन नंबर डी मौखिक कार्य। तो बताइए विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बहुविकल्पीय प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना, ऑप्शन नंबर बी उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की आवश्यकता या ऑप्शन नंबर सी एकाडमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना या ऑप्शन नंबर डी छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो बताइए बच्चे के नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एकाडमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना, फिर उसका निदान करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर बी उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर या ऑप्शन नंबर सी दूरदर्शन के प्रभाव पर या ऑप्शन नंबर डी उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो बताइए पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी रुचियों की भिन्नता या ऑप्शन नंबर डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो बताइए विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अधिगम, ऑप्शन नंबर बी अनुबंधन, ऑप्शन नंबर सी प्रायोगिक अधिगम या ऑप्शन नंबर डी आकस्मिक अधिगम। तो बताइए जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है कि ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो उसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? ऑप्शन नंबर ए गुण सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी प्रकार सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या ऑप्शन नंबर डी व्यवहारवाद सिद्धांत। बताइए इसमें कौन सा सिद्धांत होगा? मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतना के 3 स्तर हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ऑप्शन नंबर बी शब्दों एवं विचारों को समझने में कठिनाई,
ऑप्शन नंबर सी सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, या ऑप्शन नंबर डी वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो बताइए छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश 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 देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, या ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए सभी विषयों का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या ऑप्शन नंबर सी शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो बताइए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना, ऑप्शन नंबर बी जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, या ऑप्शन नंबर सी अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्र का पता लगाना, या ऑप्शन नंबर डी उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो बताइए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए कमेंट बॉक्स में मूल्यांकन का उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर होगा उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है और को पुष्टि पोषण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। ऑप्शन नंबर ए श्याम पट का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर बी चर्चा करना, ऑप्शन नंबर सी कहानी कहना, या ऑप्शन नंबर डी प्रश्न पूछना। तो बताइए कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को करना चाहिए बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। कौन सा सीखना स्थायी होता है? ऑप्शन नंबर ए रट कर, ऑप्शन नंबर बी सुनकर, या ऑप्शन नंबर सी समझकर, या ऑप्शन नंबर डी देखकर। तो बताइए कौन सा सीखना स्थायी होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समझकर जो बच्चे पढ़ते हैं वो अस्थायी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, ऑप्शन नंबर बी बच्चा क्या सीखता है जानना, ऑप्शन नंबर सी बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। तो बताइए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, और बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना भी, और उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए रुचियों के, ऑप्शन नंबर बी सीखने के, ऑप्शन नंबर सी चरित्र के, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो सकते हैं, रुचियों के भी, सीखने के भी और चरित्र के भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर अगला। लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक, ऑप्शन नंबर सी नैतिक, या ऑप्शन नंबर डी गामा।
तो बताइए लॉरेंस कोहर वर्ग विकास के किस क्षेत्र के शोध के लिए जाने जाते हैं। तो आप सबको पता है कि कोहर वर्ग नैतिकता के लिए जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नैतिक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 अवस्थाएं, ऑप्शन नंबर बी 4 अवस्थाएं, या ऑप्शन नंबर सी 5 अवस्थाएं, या ऑप्शन नंबर डी 6 अवस्थाएं। तो आप सबको पता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 अवस्थाएं। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद का, ऑप्शन नंबर बी स्किनर का, ऑप्शन नंबर सी पेस्टोलॉजी का, या ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर का। बताइए शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करता है, तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर अगला। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अनुक्रमिकता, ऑप्शन नंबर बी सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी प्रतिवर्ती, या ऑप्शन नंबर डी निरंतरता। तो बताइए मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, इसमें से विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिवर्ती। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक विकास का, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक विकास का, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक विकास का, या ऑप्शन नंबर डी संवेगात्मक विकास का। तो बताइए अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक विकास का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से है और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांतों से संबंध है। बताइए ऑप्शन नंबर ए विकासवादी, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर सी रचनावादी, या ऑप्शन नंबर डी संज्ञानवादी। बताइए सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, तो सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहारवादी से संबंध। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, या ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। तो बताइए भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था के दौरान, ऑप्शन नंबर बी पूर्व बालावस्था के दौरान, ऑप्शन नंबर सी प्रौढ़ावस्था के दौरान, या ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति के पूरे जीवन में। बताइए सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किस अवस्था में। तो ये होता है किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बताइए पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है। तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए नवीन ज्ञान की खोज, ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, या ऑप्शन नंबर सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। तो बताइए क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा
विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए हिंसा से निपटने में, ऑप्शन नंबर बी दबाव से निपटने में, ऑप्शन नंबर सी थकान से निपटने में, या ऑप्शन नंबर डी अजनबियों से निपटने में। बताइए, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, तो इसका राइट आंसर होगा यह दबाव से निपटने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा अगला, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों के ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने ऑप्शन नंबर एक कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, ऑप्शन नंबर बी कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने क्या कहा? तो इसका राइट आंसर होगा विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ऑप्शन नंबर ए बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो ये कहा किया है सृजनात्मकता के अर्थ पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर ए नाम मात्र की भूमिका है, ऑप्शन नंबर बी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन नंबर सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, या ऑप्शन नंबर डी आकर्षक भूमिका है। बताइए, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका क्या होती है? तो ये नाम मात्र की भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तेरा क्वेश्चन नंबर अगला, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उनके बल्लेबाजी की कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विधायात्मक प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन नंबर बी निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, या ऑप्शन नंबर सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी की कौशल को प्रभावित नहीं करता, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।